Assalamualaikum viewers, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो हमने चूज़ किया है ओडिशा नीट 2019। ये इट इज़ रिलेटेड टू पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r and other of radius 2r respectively, have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface densities on them? These are the options. तो असल में इसमें कंसेप्ट क्या है? इसमें कंसेप्ट है, पहले हमारा एक पेयर है जिसका रेडियस r है और हमारा दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस 2r है। तो क्या दिया गया है, इन दो की जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं वो सेम है। तो हम इसका जो चार्ज रखेंगे Q1 रखेंगे और इसका चार्ज Q2 रखेंगे। असल में कहा गया है कि इन दो चार्ज स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है या इनको कांटेक्ट में लाया गया है। तो फिर क्या होगा उस वक्त जब इन दो को हम कांटेक्ट में आपस में लाएंगे, तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस विल फ्लो और वो एक कॉमन पोटेंशियल पे अराइव हो जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, बिफोर कांटेक्ट Q1 किसके बराबर था? कांटेक्ट Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा। अगर इसकी सिग्मा हमने चार्ज डेंसिटी रखी है तो इन्होंने बोला है कि दोनों चार्ज डेंसिटी इनिशियली सेम है, तो वो आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² और Q2 आ जाएगा सिग्मा टाइम्स 4π इंटू 2r होल स्क्वायर। क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया होता है। तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? एज पर चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जब हम इन दो को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फिर हमारा जो चार्ज बन जाएगा इसमें ये Q1 डैश हो जाएगा और इसमें Q2 डैश हो, और इनकी जो चार्ज डेंसिटीज़ है वो डिफरेंट हो बन जाएगी। तो हमारा जो, लेकिन एज पर चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एज पर चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होगा। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मतलब बिफोर कांटेक्ट वाला चार्ज आफ्टर कांटेक्ट वाला चार्ज के नेट बराबर होगा। नेट इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज। तो नेट इनिशियल चार्ज जो है वो किसके बराबर था? वो तो बराबर था Q1 प्लस Q2, और जो हमारा नेट फाइनल चार्ज है वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर आएगा। Q1 किसके बराबर है? Q1 तो हमने देखा ऊपर सिग्मा टाइम्स 4πr² के बराबर है। और Q2, या तो हम इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं, Q2 को हम रख सकते हैं 4 इंटू सिग्मा 4πr²। का मतलब है Q2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स Q1, इजंट इट? तो यहाँ पे हम Q1 को रिप्लेस, Q1 एज इट इज रखेंगे और Q2 को 4 टाइम्स Q1 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे है। तो ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q1। तो ये हमारी इनिशियल एक कंडीशन आ गई। इसके बाद
जब हमने इन दो को आपस में कनेक्ट किया तो ये किसी एक पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो वो कंडीशन लिखेंगे। तो पोटेंशियल हमारा होता है बराबर चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होगा Q2 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन निकलेगी Q2 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1 डैश। Q2 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1 डैश। तो जो Q2 डैश होगा किसके बराबर होगा? Q2 डैश, पहले हम यहाँ से Q2 डैश प्लस को इसमें रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा ट्वाइस Q1 डैश प्लस ट्वाइस ऑफ Q1 डैश इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q1। यहाँ से थ्राइस Q1 डैश इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q1 आ जाएगा। तो अगर हम दोनों को सरफेस चार्ज से डिवाइड करेंगे 4 पाई r1 स्क्वायर से, 4 पाई r स्क्वायर से, और इसको भी 4 पाई r स्क्वायर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी क्योंकि बोथ टर्म्स को हमने डिवाइड किया। तो यहाँ से हमारा थ्राइस ऑफ सिग्मा 1 डैश आ जाएगा 5 ऑफ सिग्मा के बराबर, और सिग्मा 1 डैश आ जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो ये हमारा एक आंसर आ गया सिग्मा 1 डैश। सिमिलरली हम यहाँ पे हमने Q2 का वैल्यू प्लेस किया था, अब हम Q1 के वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो नीचे करेंगे Q1 इसी वाली इक्वेशन में, Q1 इज इक्वल टू Q2 डैश फ्रॉम दिस इक्वेशन, Q2 डैश बाई 2 प्लस Q2 डैश इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q1। तो यहाँ से हमें Q1 नहीं रखना होगा, तो Q1 को भी रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। Q1 इज इक्वल टू Q2 बाई 4। तो यहाँ पे Q2 बाई 4 आएगा, और यहाँ से हम LCM 2 रखेंगे, और Q2 डैश ट्वाइस Q2 डैश इज इक्वल टू 5/4 Q2 2 1r 2 2r, ये थ्राइस Q2 डैश आ जाएगा इज इक्वल टू 5 Q2। हम डिवाइड करेंगे 4/2r से होल स्क्वायर से, 4/2r होल स्क्वायर से, तो ये क्या बन जाएगा थ्राइस ऑफ सिग्मा 2 डैश इज इक्वल टू 5 ऑफ सिग्मा 2। तो हमारा सिग्मा 2 डैश आ जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। तो यहाँ से भी 5/3 आ गया, और यहाँ से भी, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है 5/6 आ जाना चाहिए था, क्योंकि 2 1r 2 2r, यहाँ से 5/2 हमने कहीं पे मिस कर दिया है, 5/2, तो दिस इज़ 5/2 एंड दिस इज़ 5/, क्योंकि इक्वल तो आएगा ही नहीं बिकॉज इनका रेडियस डिफरेंट था, और उनको कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज फ्लो हो गया। तो ये हमारा सिग्मा 2 डैश है 5/6, हमारा 2 यहाँ पे मिस हो गया था। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी है। Thanks for watching this video. Please like and share this video.